इस बार सदगुरु कबीर साहब का 628वां प्रकट दिवस है। जब सदगुरु कबीर साहब काशी में प्रकट हुए थे तो वो दिन भी सोमवार का था और इस बार भी दिन सोमवार का है। तो सदगुरु कबीर साहब अपनी ज्ञान की ज्योत हर प्रांत में, हर देश में, हर गांव में, हर गली में लेके गए। एक बार की बात है जब द्वापर युग में कृष्ण भगवान का शरीर पूरा हो चुका था द्वारका में, और वहां ज्ञान की ज्योत बुझ चुकी थी। सब लोग अंधकार की तरफ चले गए थे। तो उस समय सदगुरु कबीर साहब 1548 में द्वारका गए थे, जिसको वहां पर कबीर कोटा कहते हैं। वहीं एक ऊंचा चबूतरा बनाकर द्वारका में जाके सत्संग किया, लोगों को ज्ञान दिया, वो ज्ञान की ज्योत जलाई। उसको कबीर कोटा के नाम से जानते हैं, जहाँ पर सदगुरु कबीर साहब 1548 में वहां पर गए थे। गोमती नदी वहीं से निकल रही है, उसी के पास में एक ऊंचा चबूतरा है, उसी को कबीर कोठा कहते हैं। जो लोग गए होंगे देखा होगा। तो सदगुरु कबीर साहब ने जहां जहां अंधकार हुआ है वहां वहां अपने ज्ञान का प्रकाश किए हैं, और हर युग में हर समय सदगुरु कबीर साहब प्रकट होते रहते हैं। कुछ समय पहले गुजरात प्रांत में खरसुंडा गांव है, बानी सदगुरु कबीर साहब प्रकट हुए। एक मुखिया नाम का एक सज्जन था, सज्जन तो नहीं था, दुर्जन था, जो पंछियों को मारकर उनकी हत्या करता था और उनका आहार करता था। ऐसा करते करते काफी समय हुआ। समय की बात हुई, वहां पर सदगुरु प्रकट हुए, और प्रकट होने के बाद जो व्यक्ति शिकार खेल कर आ रहा था पंछियों का, वो जंगल में ही उनके जो ऊपर के जो पर होते हैं वो खेड़ देता था, खाली थैले में लेके आता था। तो सदगुरु कबीर साहब ने उससे कहा, मुखिया से, कि इस थैले में क्या है, दिखाओ। तो मुखिया के मन में भय हुआ कि साधु संत तो ये चीज का सेवन नहीं करते, हो मैं दिखाऊंगा तो अच्छा नहीं है। तो उन्होंने काफी प्रयास किया, मने किया, लेकिन सदगुरु कबीर साहब ने उसको डांटा, फटकार लगाई। तो उसने थैला दिया और सदगुरु कबीर साहब ने उन पंछी को, जो मरे हुए पंछी थे, अपनी ज्ञान शक्ति से जीवित कर दिया और फिर से उनको जीवन दान दे दिया। बोलिए सदगुरु कबीर साहब की जय। देने के बाद फिर वहां पर एक तालाब था जो काफी समय से सूखा था। उस मुखिया से कहा कि जाओ उसमें से तालाब से पानी लेके आओ। तो उसके मन में विचार चलता कि इतने समय से इस तालाब में पानी नहीं है, आज पानी कैसे आ गया। वो मने करता है, लेकिन सदगुरु आदेश देते हैं, कमंडल लेके जाता है, और जैसे ही पानी लेके वापसी आता है तो सदगुरु अंतर ध्यान हो जाते हैं। तो उसके मन को चेतना लगती है कि ऐसे महापुरुष जिन्होंने जीवित पंछियों मृत पंछियों को जीवित कर दिया, वो सूखे तालाब में पानी ले आए और मैं उनको पहचान नहीं पाया। तो उसने संकल्प लिया कि मैं अब उन्हीं के दर्शन करूंगा, उन्हीं से ज्ञान लूंगा। अटूट संकल्प कर लिया, सब चीज त्याग दिया, खानी पीनी रहनी गहनी और मन से विकारों को त्याग दिया। सदगुरु जिस रूप में प्रकट हुए उन्हीं का चित्त लेके हृदय में वहां बैठ गया, और उन्हीं का बस रोम रोम हृदय तन मन धन से उन्हीं की छवि को निखारता रहा। बताते कि 40 दिन या के आसपास हुआ, खाना पीना छोड़ दिया। उस धुन में उन्होंने
अपने आप में मगन हो गया, लीन हो गया। फिर वहां सदगुरु प्रकट हुए, उनको ज्ञान दिया। वो बड़ौदा और भरूच के बीच में हरसुंडा गांव आता है। आज भी वहां आश्रम है, संत लोग रहते हैं। अगर ऐसी अटूट भक्ति हमारी भी होगी, अपने मन से विकारों को दूर कर देंगे और सदगुरु की शरण में चले जाएंगे पूर्ण रूप से, तो हमारे भी सदगुरु के दर्शन हो जाएंगे। फल फल तो हम सदगुरु के छवि रूप में दर्शन करते ही हैं, लेकिन एक दिन ऐसा भी आ गया साक्षात भी हम दर्शन कर सकते हैं। इसलिए अपने जीवन में उस परम सत्य को की तरफ कोशिश कीजिए, जिसको सदगुरु कबीर साहब ने कहा भी है, मौकों का ढूंढे बंदे मेरे तेरे पास में, न मंदिर में, न मस्जिद में, न काशी कैलाश में। तो सदगुरु कहते हैं कि जब व्यक्ति का ढूंढने का मन होता है, हृदय की खोज से परमात्मा को खोजता है, तो हर जगह वो परमात्मा की छवि दिखने लगती है। खोजी हो तो मिल जाऊं पल भर की तलाश में। भजन तो लंबा है।